साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो रहा है। विधानसभा चुनाव अगले महीने यानी कि नवंबर में होने वाले हैं और उसके बाद नतीजे भी आएंगे। उसके तुरंत बाद यानी कि सिर्फ एक चरण में यहां पर चुनाव की संभावना जताई जा रही थी। यानी कि चुनाव के ऐलान के बीच उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे आपको पता ही होगा कि अस्पताल पहुंचे थे, उनको कुछ दिक्कतें आई थी, उनको कुछ ब्लॉकेज की समस्या आई थी, हार्ट में प्रॉब्लम आई थी, जिसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए। भाषण दिया तो जान का खतरा और नहीं दिया तो और बड़ा खतरा यहां पर। इसीलिए बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया। लिहाजा उद्धव ठाकरे की खराब हालत के बीच ही चुनाव का ऐलान हो रहा है। तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था वैसा ही हो चुका है। यानी कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। यानी कि अगले महीने जो चुनाव होंगे उसके लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। लेकिन इस बीच चुनावी तैयारियों के बीच उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की आर्टरी में दिक्कत आ गई, ब्लॉकेज की समस्या आ गई। और उसके बाद सोमवार की सुबह सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहले एंजियोग्राफी भी, एंजियोप्लास्टी तक करनी पड़ी, क्योंकि उनकी धमनियों में, जी हाँ, उनकी धमनी आर्टरी भी इसको कहते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज पाया गया। उस ब्लॉकेज ने खून को दिल तक पहुंचने में रोक दिया था, इसलिए उनको दिक्कतें होने लगी थी। अब इससे बड़ी बात आपको बता दें कि एक बार पहले भी यानी कि 2012 में भी, 12 साल पहले उद्धव ठाकरे की एक बार पहले भी एंजियोग्राफी हो चुकी है। यानी कि समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, गंभीर है। और ये सब कुछ हुआ है चुनाव से ठीक पहले। यानी कि अब चुनाव का बिल्कुल मुहाना खड़ा है, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। अब चुनावी कैंपेनिंग होनी है। यहाँ पर हर सीट पर कैंडिडेट्स को जाना होगा, पार्टी के प्रमुखों को जाना होगा। उद्धव ठाकरे को भी अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जाना होगा, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे अकेले स्टार प्रचारक होते हैं, हमेशा ही देखा गया। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि भाषण नहीं देना है, स्पीच नहीं देनी है, लोगों के बीच में नहीं जाना है, जोर से नहीं बोलना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब राजनीति हो और टेंशन ना हो, भाषण ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए उद्धव ठाकरे फंस गए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने भरपूर कोशिश की थी कि चुनाव कुछ दिन और आगे टल जाएं, चुनाव एक महीना आगे खिसक जाएं, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हुई तो उसके तुरंत बाद ही चुनाव का ऐलान भी हो गया। तो इसे बीजेपी का भी बड़ा दांव, बड़ा खेल माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को एक तरह से कमरे के अंदर बंद कर दिया है। उद्धव ठाकरे खुद ही फंस गए हैं, वो कमरे से बाहर निकलने की कंडीशन में नहीं है और इसी में चुनाव का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे प्रचार कैसे करेंगे, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए वोट कैसे मांगेंगे, ये बड़ा सवाल उनके लिए आ गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के सर पर ये बहुत बड़ी लाठी पड़ी है, बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे प्रचार नहीं कर पाएंगे तो उनके पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे कैसे? लिहाजा उद्धव ठाकरे डॉक्टर्स की देखरेख में लगातार डॉक्टर से डिमांड कर रहे हैं कि उनको कैसे भी इस एक महीने के लिए तैयार किया जाए, कैसे भी इस एक महीने उनको भाषण देने के लिए तैयार किया जाए, रेडी किया जाए, नहीं तो उनकी पूरी मेहनत यहाँ पानी में चली जाएगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे मैदान में नहीं उतरे, बाहर नहीं निकले, घर के अंदर ही रहे, तो उनके वोटर्स के बीच में भी अच्छा संदेश नहीं जाएगा, जिससे उनको वोट मिलने में, उनके पार्टी को सीटें मिलने में मुश्किल हो सकती है। लिहाजा चुनाव के ऐलान के बीच उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए। एक तरफ तो बीजेपी उनको घेर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने उनको प्रेशर में किया हुआ है कि सीटें कम से कम लो, और तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे यहाँ खुद ही फंस गए हैं। उनके ब्लॉकेज आने के बाद उनको भाषण देने से मना कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते बहुत मुश्किल हो सकते हैं और कहीं इसका फायदा बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ना उठा लें, ये भी संभावना बनी हुई है। तो आपका क्या मानना है? चुनाव के ठीक बीच में, चुनाव के ऐलान के दौरान ये उद्धव ठाकरे की ऐसी हालत होना, क्या ये उनके साथ बहुत गलत हो गया, या फिर यही एक जो होना था हो चुका है उनके साथ? अगर उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा हुआ है तो क्या ये गलत है या सही? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राहुल गांधी मुंबई पहुंचे हैं। बाबा सिद्दीकी के मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कह दिया कि महाराष्ट्र में जंगल राज चल रहा है। अब ये सब कुछ तो विपक्ष में होने के नाते कहना ही था, लेकिन असली काम जो राहुल गांधी करने आए थे वो थी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करना, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का माहौल था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस चुनाव हार गई और अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए 14 अक्टूबर की सुबह सुबह राहुल गांधी ने नेताओं
की बैठक बुला ली और सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू भी हो गई। अब मीटिंग में भयंकर बवाल हो गया क्योंकि उद्धव ठाकरे मीटिंग में आ गए। हालांकि अभी मीटिंग की पूरी बातें पता नहीं चली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई है उसके मुताबिक मीटिंग में खासा बवाल हुआ। असल में इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के नाना पटोले, रमेश चन्नीथला, बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार और वर्षा गायकवाड़ जैसे नेता शामिल हुए। अब इस मीटिंग में महाराष्ट्र में चुनाव में सीट शेयरिंग, गठबंधन और साथ ही साथ प्रत्याशियों को लेकर बातचीत हुई। अब राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस कम से कम 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़े और यही बात नाना पटोले भी चाहते हैं और बातचीत इसी से शुरू भी हुई। अब जैसे ही बात आगे बढ़ने लगी तो सूत्रों के मुताबिक पृथ्वीराज चव्हाण बीच में ठाकरे को लेकर आगे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खुद तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनका नाम, उनकी चर्चा, उनका जिक्र कांग्रेस की मीटिंग में आ गया। पृथ्वीराज चव्हाण ने उनका नाम यहाँ पर ले लिया। पृथ्वीराज चव्हाण ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे 115 सीटें कांग्रेस को देने पर तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसमें दिक्कत आ सकती है, मुश्किल हो सकती है। बस फिर क्या था, नाना पटोले भड़क गए। जी हाँ, पृथ्वीराज चव्हाण सीनियर नेता जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने जैसे ही कहा कि उद्धव ठाकरे इस पर नहीं मानेंगे तो नाना पटोले ने खड़े होकर कह दिया कि ये कैसे हो जाएगा, हमारी पार्टी का काम और हमारी पार्टी की सीटें वो कैसे तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। हमारा गठबंधन होगा, किस पर होगा, किस बात पर होगा, ये हम तय करेंगे। और हम पहले ही मान लें कि उद्धव ठाकरे मानेंगे या नहीं मानेंगे तो ये तो हमारी पहले ही हार हो जाएगी और इससे बेहतर तो यही होगा कि हम चुनाव ही ना लड़ें। जी हाँ, अब राहुल गांधी ने यहाँ पर नाना पटोले को रोकने की कोशिश की, बैठाने की कोशिश की, लेकिन नाना पटोले नाराज थे, बेहद ज्यादा गुस्सा थे और माने नहीं। नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि बाहर का कोई भी आदमी कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस का काम तय नहीं कर सकता और उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर राहुल गांधी को भी बोलना पड़ा कि नाना पटोले मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात का मैं भी मानता हूँ और आपकी बात को मैं भी समर्थन करता हूँ। उसके बाद नाना पटोले शांत हुए और पृथ्वीराज चव्हाण जो कि सीनियर नेता हैं, उनसे कहा गया कि इस तरह की सोच से बचना होगा क्योंकि अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने फुल स्ट्रेंथ में वापसी कर ली है और कांग्रेस को आगे ही रहना होगा। अब आगे विधानसभा चुनाव में भी बड़े भाई की भूमिका में रहना होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने भी बेहद तीखे अंदाज में कहा कि उद्धव ठाकरे या फिर कोई और भी कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का काम तय नहीं कर सकता, ये हम कांग्रेस ही तय करेंगे और 115 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पूरे दमखम के साथ ये बात कह दी। अब यहाँ पर कांग्रेस की बात हुई, कांग्रेस की सीटों की बात हुई, लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात ये थी कि जैसे ये उद्धव ठाकरे का नाम आया, जिक्र आया, सभी कांग्रेसी एक सुर में भड़क गए, नाराज हो गए और उद्धव ठाकरे के नाम से ही परेशान हो गया। कहेंगे उद्धव ठाकरे को नाम कोई भी अब बर्दाश्त करने की कंडीशन में वो नहीं है, तो लिहाजा समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के नाम के जिक्र से ही कांग्रेसी हंगामा कर दे रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अगर खुद को आगे करेंगे, खुद को सीएम फेज बताने लगेंगे तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के बाद भी हालात मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले। और अगर कहीं किसी वजह से कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की ही सीटें इतनी आ जाती हैं कि वो सरकार बनाने लायक हो जाए तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को इस नई सरकार में भी साइडलाइन कर दिया जाए। हालांकि अभी तो चुनाव होने बाकी है, किसकी सरकार बनेगी ये तय नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है उसके मुताबिक ये बातें कही जा रही हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में कांग्रेसी अंदर खाने उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते और इसी वजह से उद्धव ठाकरे को इन विधानसभा चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।